हमारी ज़िंदगी में ना कभी-कभी कुछ ऐसी बातें, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो लगते तो छोटे हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे बाप रे! यही तो वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी ज़िंदगी की काया पलट करके रख दी। क्या आपकी लाइफ़ में भी कोई ऐसा डिसीजन पॉइंट आया था जो उस वक़्त जब आपने डिसीजन लिया, तो शायद इतना बड़ा ना लगा हो लेकिन उसने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी हो? आज ज़िंदगी डायलॉग्स पे इसी पे हम कुछ बातें करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जिंदगी डायलॉग्स, जहां हम उन चीजों की बात करते हैं जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ को शेप देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी बात मेरे साथ शेयर करें। ऐसा करने से YouTube इस वीडियो को आप ही के जैसे कई सुनने वालों को और दिखा देगा और आपका ये छोटा सा एक्शन इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में बड़ी मदद कर देगा। और अगर आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ताल मैजिक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है उसमें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा लगे। तो आज हम बात करेंगे टर्निंग पॉइंट्स की, उन डिसीजंस की जो हमारी लाइफ के डायरेक्शन को एक नई दिशा देते हैं और ज़्यादातर केसेस में वो पॉजिटिव दिशा होती है। आगे कुछ अपनी पर्सनल स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि उस समय पर अगर मैं वो डिसीजंस नहीं लेता तो शायद आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। पिक्चर दिस, आप रोज़ उठ रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, जी रहे हैं, अपना रूटीन लाइफ चल रही है और लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये आदमी सेटल्ड है अपनी लाइफ में, लेकिन अंदर से क्या फीलिंग है? एक अजीब सा वैक्यूम है, अजीब सी खामोशी है। क्या आपके साथ ऐसा है? एक समय पर मैं भी वही कर रहा था। वही ऑफिस का रूटीन, सुबह जाओ, शाम को कब आओ कोई पता नहीं है, वो मशीन की गंदी वाली कॉफ़ी और फ्राइडे को एक वो नकली वाली खुशी कि अरे वीकेंड आ गया, वीकेंड आ गया। और आईटी इंडस्ट्री में तो और भी बुरा हाल है, वीकेंड का भी कोई पता नहीं है, कब काम करना पड़ जाए, कब बुलावा आ जाए। मानो लाइफ एक तरह के ऑटो पायलट पे चले जा रही थी। रोज के रोज कम से कम एक बार तो ये ख्याल आता था कि कल अपने पैशन पे काम करूंगा। पर जैसा कि आप जानते हैं ये कल जो है ना, ये कभी आता ही नहीं है, ये हमेशा कल ही आएगा। कभी कभी लाइफ हमें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक वो सीधा रास्ता जो अब से पहले भी चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा, और एक ऐसा रास्ता जिसका इस पहले वाले रास्ते के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल अनफेमिलियर। लेकिन शायद वो रास्ता ऐसा निकल सकता है जिस पे चलने से लाइफ की पूरी सिचुएशन जो है अपसाइड डाउन चेंज हो सकती है। और हम कौन सा रास्ता चुनते हैं इस पे डिपेंड करता है अगले 15 से 20 साल हमारी जिंदगी का। और ये डिसीजन पाथ कुछ इस तरीके का होता है, या तो जिस रास्ते पे चल रहे हैं सीधे सीधे चलते रहें, या फिर एक शार्प टर्न लेके उस दूसरे रास्ते पे चल निकलें जिसका उस पहले के साथ कोई लिंक, कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल अनफेमिलियर टेरिटरी है। एंड लेट मी टेल यू, ये लाइफ की सबसे डिफिकल्ट डिसीजंस में से एक है। कहना बड़ा आसान है कि हाँ ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, या यूं कर लो, ऐसे कर लो, बट इट इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन। ये डिसीजन टफ इसलिए है क्योंकि वो जो रूटीन वाली ज़िंदगी है ना, उसमें एक अजीब सा एक कंफर्ट है। वो रोज़ का आपका प्रिडिक्टेबल जॉब, आपकी एक स्टेबल इनकम और फेमिलियर सेटिंग्स, फेमिलियर एनवायरनमेंट, कोई ज़्यादा उथल पुथल वाला काम नहीं है। और इन सब के बीच आदमी अंदर से खुश भले ना हो, लेकिन उसको ये सेटिस्फैक्शन है कि चलो भाई बिना किसी बड़ी टर्बुलेंस की ज़िंदगी कट रही है, ज़िंदगी कट रही है, अच्छी बीत नहीं रही है। तो इस कंफर्ट जोन के ऊपर मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद आता है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक रेस्टोरेंट में, जो रेस्टोरेंट का मालिक जहाँ अपने काउंटर पे बैठता था, उसके साथ नीचे एक उसका कुत्ता बैठा हुआ था, उसी का पाला हुआ कुत्ता था। लेकिन वो कुत्ता जो है हर वक्त रोता रहता था, वाइन करता रहता था। और आप जानते हैं जब कुत्ता एंडलेसली वाइन करना शुरू करे तो वो बड़ा ही इरिटेटिंग होता है सुनने में, और वहाँ आप कुछ देर भी रुक नहीं सकते। लेकिन ये कुत्ता रुके ही ना, वाइन करता जाए, करता जाए, करता जाए। और कई दिनों तक ये चलता रहा काम। और एक दिन जो है, एक ग्राहक ने आके उस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछ लिया कि भाई ये जो कुत्ता है तुम्हारा है? तो उसने कहा हाँ जी मेरा है।
ये इतना रोता रहता है, क्यों रो रहा है ये? कस्टमर को लगा कि शायद खाना वाना नहीं मिलता होगा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रेस्टोरेंट के ओनर ने कहा कि ऐसा है कि इसको जो है ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है, जहाँ ये बैठा है वहाँ उसके नीचे कील है जो इसे चुभ रहा है। कस्टमर हैरान, और उसी हैरत वाले नज़रों के साथ उसने पूछा कि भाई तो उठ क्यों नहीं जाता वहाँ से, उठ जाए। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने जो है मुस्कुरा के कहा कि उसे उतना दर्द नहीं हो रहा है, यानी इतना दर्द हो रहा है कि वो रोता रहे, लेकिन इतना भी दर्द नहीं हो रहा है कि उठ के एक एक्शन ले और वहां से हट जाए। हम में से ज्यादातर लोग, और पास्ट में मैं खुद भी उसी कैटेगरी में था, कि हमें जो है ना वो इतना दर्द नहीं हो रहा था कि हम बड़ा चेंज कर लें, लेकिन इतना हो रहा था कि उसके बारे में हम सदा कंप्लेंट करते रहें। अब जरा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस दूसरे रास्ते के बारे में बात करते हैं। उस रास्ते में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, रिस्क है, इनकम की गारंटी नहीं है, और वो जो प्रोवर्बियल 4 लोग जो हमारी ज़िंदगी में हमें पता नहीं है वो कौन है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा होता है, इन सब चीज़ों की बड़ी परेशानी है। लेकिन इसके बदले एक वो छोटे से सुकून की गारंटी है कि आपके मन में एक शांति है कि मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, जिसमें मैं अच्छा हूं, जिसे मुझे खुशी मिलती है। ट्रेड ऑफ है, लेकिन इट्स वर्थ इट। ट्रेड ऑफ इस तरीके का है कि हमारे पास ये चॉइस आती है कि हम या तो अपने फियर के पीछे चलें या अपने फेथ के पीछे चलें। एंड आई होप कि आप लोग अपने फेथ को चुनें, क्योंकि लाइफ में ज्यादातर हमें उन बातों का रिग्रेट नहीं होता जो हम कर चुके हैं, बल्कि उन चीजों की रिग्रेट सबसे ज्यादा होती है जो हमारे पास करने का मौका था और हमने मौके पे वो किया नहीं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आज ही अपनी नौकरी छोड़ दो या कुछ ऐसा ड्रास्टिक कदम उठा लो जिससे कि बिल्कुल सारी की सारी इक्वेशन हिल जाए। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एकदम अगले दिन जो सुबह होगी सब कुछ एकदम रोज टिंटेड फुल सक्सेसफुल, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि आपके इस डिसीजन या इस टर्निंग पॉइंट पे मुड़ने के बाद अगले 6 से 8 या मे बी 10 महीने, प्रॉबेबली 1 साल केओस रहे, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ा सेल्फ डाउट रहेगा कि कहीं मैंने ये गलत कदम तो नहीं उठा लिया। और ये सेल्फ डाउट बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपको सोचने पे मजबूर करती है कि जो आपने ये डिसीजन लिया है इस पे कैसे चला जाए, इसको सही कैसे बनाया जाए। और धीरे धीरे ज्यादातर केसेस में ये रियलाइजेशन आने लगती है कि सिचुएशन इतनी खराब भी नहीं है जितना हमने अपने मन में इमेजिन कर लिया। शुरुआत में जो लोग आपके साथ नहीं लगते हैं, स्लोली स्लोली आपको दिखाई देगा कि वो लोग भी, उन्हें भी नजर आने लगता है कि नहीं इसका ये डिसीजन ठीक है, तो वो आपके साथ आने लगते हैं। यहाँ पे मैं अपने लाइफ की 2 स्टोरीज में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया और मैंने अपने ऊपर भरोसा करके उस मोड़ को ले लिया, उस सीधे प्रेडिक्टेबल रास्ते पे नहीं चला। जब मैं नया नया कॉलेज खत्म करके बाहर निकला, नौकरी के लायक हो गया, तो मेरी मदर की बड़ी तमन्ना थी कि मैं एक सरकारी नौकरी में जाऊं, क्योंकि उस जमाने के लोगों का ये एक माइंडसेट था कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर, लाइफ सेट है, जब रिटायर होगा तो पेंशन मिलती रहेगी, आजीवन खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी जिंदगी भर कुछ ना कुछ इनकम आती रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे मन में जो है इस तरीके के सिचुएशन या इस तरीके की जॉब के बारे में इंप्रेशन कुछ ठीक नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि भाई ऐसी जगह जाके तो मैं फंस जाऊंगा, मैं स्टैग्नेंट हो जाऊंगा और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। तो मैं इस तरीके की जॉब में नहीं जाना चाहता था, लेकिन पीछे से प्रेशर तो था कि भाई जाना है। यहाँ तक कि इतना भी प्रबंध कर दिया गया कि हमारे परिवार से जुड़े एक सज्जन ने हमें कहा कि भाई एक ऐसी बहुत अच्छी नौकरी है, तुमको सिर्फ वहां जाके हाजिर होना है, टेस्ट में जाके बैठाओ, बाकी हम देख लेंगे। सिफारिश ये था पहला टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जिस दिन मुझे ट्रैवल करना था उस दिन मैं घर से निकला ही नहीं। पता नहीं क्यों अंदर से ये फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि मुझे जाना चाहिए, और मैं नहीं गया। और आज पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया जो मैं नहीं गया। अगर मैं चला गया होता और एज पर उस सज्जन के प्रॉमिस वो नौकरी लग गई होती, तो आज भी मैं वही कर रहा होता। और ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये है कि उस इंसान की नज़रों में हमेशा ही मैं एक ऐसा आदमी होता जो बिना उसकी मदद के कुछ अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकता था। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं शुरू से हर चीज़
अपने दम पे, अपने काबिलियत के अनुसार अचीव करता आया हूँ, चाहे वो बड़ी अचीवमेंट हो या छोटी। तो ऐसे में अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई मेरी मदद के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते थे, तो मेरे लिए वो गले से उतरने वाली चीज़ नहीं थी। एंड आई एम ग्लैड कि मैं उस रास्ते गया ही नहीं। फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कदम रखा और एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आफ्टर अपॉर्चुनिटी आई। फिर एक लाइफ में दूसरा टर्निंग पॉइंट आया कि जहां मुझे अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाना था, और वहां फिर एक सोच में पड़ गया कि भाई यहाँ तो मैं हमेशा रहा हूँ, दूसरी जगह तो मैं जानता ही नहीं किसी को, क्या करूँगा। लेकिन फिर भी मैं गया और उसने अगले 20 साल का जो रनवे है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई और थोड़ा लाइफस्टाइल में भी फ़र्क आ गया। फिर 2018 में एक और टर्निंग पॉइंट आया जब मेरे आईटी करियर का दी एंड हो गया। और उस वक्त तक मैं एक ऐसी उम्र में आ चुका था जिस उम्र के लोगों को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले हायर ही नहीं करते, इसको बोलते हैं एजिज्म। लेकिन टर्निंग पॉइंट में वो जो मोड़ था वो क्या था, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपना एक जो हुनर है संगीत का, उस पे काम करूं और म्यूजिक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। बस फिर क्या था, देखते देखते जनवरी 2019 में ताल मैजिक का जन्म हुआ और आज 7 साल होने को हैं और मैं उसी पे लगा हुआ हूं अपनी पूरी तन मन धन के साथ। एंड ऑनेस्टली आज मैं अगर यहाँ खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ तो उसका सीधा सीधा रीज़न है वो जो डिसीजंस मैंने उस वक्त लिए और उन टर्निंग पॉइंट्स को कैपिटलाइज किया। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा डिसीजन था जिसने आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया? कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में शेयर कीजिए, इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। और अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपके किसी करीबी ने इसको आपके साथ शेयर किया तो उसे थैंक यू ज़रूर कहिएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो शख्स आपके बारे में आपकी भलाई का सोच रहा है और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा एक आदमी है। याद रखिए, लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स हमेशा आते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें पहचान सकें और उन पे चलने की हिम्मत रखें और अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखें। तो इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।